देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है यादव जी ने। तो सबसे पहले यादव जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उज्जैन के रहने वाले यादव जी बताते हैं कि ये घटना साल 18 जनवरी 2019 की है, जब मुझे मामा जी की बेटी की शादी में शाहजहांपुर जाना था। मैंने एक दिन पहले यानी 17 जनवरी को उज्जैन से शाहजहांपुर के लिए शाम के 6:15 बजे ट्रेन पकड़ी, जो कि पहले से ही 1 घंटे की देरी से चल रही थी। फिर पूरे रास्ते ट्रेन किसी न किसी वजह से रुकती रही और जब ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पहुंची तो रात के 10 बज चुके थे, जिसके वजह से मुझे आगे जाने के लिए कोई साधन शाहजहांपुर स्टेशन पर नजर नहीं आ रहा था। साधन ढूंढते हुए स्टेशन पर मुझे वो पुराने बचपन की बात याद आ गई। नाना जी अक्सर कहा करते थे कि देर रात कभी भी शाहजहांपुर स्टेशन के साइड से मत गुजरना, क्योंकि वहां पर भूत रहते हैं। उस वक्त छोटे होने के कारण हम कभी भी देर रात स्टेशन की ओर नहीं आए, मगर आज इत्तेफाक से मैं शाहजहांपुर स्टेशन पर ही था और रात भी। खैर, पुरानी यादों को समेटते हुए मैं स्टेशन से बाहर निकला, इस उम्मीद में कि आगे कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। मगर काफी चलने के बाद भी दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिख रहा था। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। ऐसे में थोड़ा डर तो लगना स्वाभाविक था। जैसे ही मैं कुछ और आगे गया कि मुझे एक आदमी नजर आया जो बड़े आराम से चल रहा था। जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो पाया कि उसके पैरों पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, और तो और वो आदमी उन पत्थरों को हटा भी नहीं रहा था। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं चुपचाप सड़क की दूसरी तरफ से जाने लगा। अभी मैंने उस आदमी को थोड़ा सा ही पीछे छोड़ा था कि उस आदमी ने आवाज देते हुए कहा, अरे सुनो बेटा, जरा इन पत्थरों को हटाने में मेरी मदद कर दो। जाहिर सी बात थी कि अब उस आदमी की मदद मुझे करनी ही पड़ती। अब मैं मना भी कैसे करता भला। फिर मैं उस आदमी के पास गया और उस आदमी से पूछते हुए कि आखिर ये पत्थर उनके पैरों पर रखे किसने हैं। उन पत्थरों को हटाने के लिए मैं धीरे से झुका और जैसे ही मैंने वो पत्थर हटाया तो मैंने देखा कि उनके पैर तो उल्टे हैं। वो आदमी अचानक ही जोर जोर से हंसने लगा। मैं किसी तरह वहां से उठा और मैं अभी वहां से भागने ही वाला था कि मुझे जोरों की पायल की आवाज और पत्थर गिरने की आवाजें आने लगी, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहां से जैसे तैसे भागा और मैं सड़क पर पहुंचा और किस्मत से मुझे एक सवारी भी मिल गई और मैं सही सलामत घर पहुंच गया। मुझे उस रात और उसके अगले कुछ दिनों तक काफी डर बना रहा, पर कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।